श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्लोक नंबर 32। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भगवान भाष्यकार कहते हैं, इह परमार्थ तत्वपेक्षायां शोक मोह वा न संभवति इति उक्तम। पारमार्थिक दृष्टि से शोक मोह की किंचित भी अपेक्षा नहीं है, किंतु जो केवल पारमार्थिक दृष्टि से ही चिंतन करे, ये स्थिति सबकी बन नहीं पाती है। तो फिर केवल पारमार्थिक दृष्टि से ही नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से भी इस विषय पर, कौन सी, शोक मोह निवृत्ति के विषय पर चिंतन होना चाहिए। ये जो देहात्मवाद, जीवात्मवाद, फिर पारमार्थिक आत्मवाद, ये तो क्रमिक सीढ़ियां हैं। हाँ, लेकिन अब जो अर्जुन जी जो स्थिति में है कि पारिवारिक पहचानों को लेकर वो परेशान हो रहे हैं, मेरे पितामह, मेरे आचार्य, भ्रातृवृंद, तो कम से कम इससे उनकी दृष्टि, उनकी जो शास्त्रीय पहचान, ये पारिवारिक पहचान के अलावा जो उनकी शास्त्रीय पहचान है, जो व्यवहारिक पहचान है क्षत्रिय की, उसकी ओर भगवान उनकी दृष्टि ले रहे हैं कि यदि उस पर भी तुम दृष्टि दो तब भी शोक मोह नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या पिछले श्लोक में हमने देखा था, क्योंकि धर्मात् युद्धात् नित्यस्य क्षत्रियस्य न विद्यते। यदि अर्जुन जी को संबोधन करे, यदि तुम स्वधर्म प्रति भी ध्यान दो तब भी युद्ध से पलायन की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि ये जो क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर अन्य साधन नहीं है श्रेय का, और ये धर्म युद्ध तो ये कैसे सामने आया है, ये धर्म युद्ध भी तो तुम्हारे सामने सहजता से प्राप्त हुआ है। आगे का श्लोक में भगवान, हम अब 32वां श्लोक देखेंगे, भगवान बोल रहे हैं, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। ये हे पार्थ, क्षत्रियाः लभन्ते, जो यदि क्षत्रियों को धर्म पालन का अवसर प्राप्त होता है, फिर वो इस तरह से, मतलब फिर वो इस तरह से हताश क्यों होगा जब उसके सामने धर्म का पालन करने का, कर्तव्य पालन करने का अवसर है, फिर हताश क्यों होगा। माने कि अर्जुन के ऊपर मानो कि थोड़ा आक्षेप करते हुए बोलते हैं कि तुम अपने आप को सत्य रूपी धर्म को भी तुम अभी भूलते जा रहे हो अर्जुन।
यदि तुम अपने आप अपना वो पहचान भी याद करो, और खास करके तो क्षत्रिय के लिए तो युद्ध का कर्तव्य है, और खास करके वो युद्ध जो दैवी योग से स्वतः प्राप्त हो गया है, जिस युद्ध के लिए हमने पूर्व योजना भी नहीं की थी और वो स्वतः प्राप्त हो गया है, तो फिर तो सुख की बात है। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं यदृच्छया चोपपन्नम। यदृच्छया माने बिना किसी पूर्व आयोजन के, स्वतः अपने आप सहजता से ये युद्ध हमारे सामने उपस्थित हुआ है। अपावृत्तम चोपपन्नम, अपपन्नम बिना किसी पूर्व योजना से सहजता से युद्ध रूपी कर्तव्य तो हमारे सामने आ गया। और ये जो युद्ध है वो कैसा है? बोलते हैं वो युद्ध तो स्वर्ग द्वारा पावृतम, स्वर्ग का द्वार खोल देने वाला है। मानो कि स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है ये युद्ध। अपावृतम माने खोल दिया, स्वर्ग के द्वार को खोल दिया। ऐसा जो स्वर्ग के द्वार को खोल देने वाला सहज ही प्राप्त हुआ ये जो युद्ध है, हे पार्थ, ईदृशम युद्धम इदम, ऐसा युद्ध प्राप्त होने पर सुखी न क्षत्रियाः पार्थ, क्षत्रिय सुखी क्यों ना हो? ऐसा युद्ध प्राप्त होने पर जो क्षत्रिय है उसको सुखी क्यों नहीं होना चाहिए? तुम ये जो युद्ध से पलायन की बातें कर रहे हो, देखो तो सही, तुम्हारे सामने तुम्हारे स्वधर्म पालन का अवसर आया है, स्वधर्म सहज प्राप्त हो गया है। किसी को ऐसा प्राप्ति जो तो बहुत उसको सुख की बात है, ये तो सुख देने वाला है। यहाँ पे सुख का अर्थ मतलब ऐसा धर्म युद्ध जिसको प्राप्त हुआ है वो क्षत्रिय बड़े सुखी है। यहाँ सुख कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वो सुख सांसारिक सुखों को भोगने में नहीं है। जो सुख अपने कर्तव्य के पालन में है, तथा जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको तो बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए अपने आप को। इसीलिए इदम युद्धम हे पार्थ क्षत्रियाः लभन्ते, यदि क्षत्रिय ऐसे युद्ध की प्राप्ति करते हैं कंगना सुखाना, तो सुखी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो युद्ध सहजता से उनको प्राप्त हो गया है। दोनों बातें हैं इसमें, दो बातें कि एक तो कर्तव्य का पालन करके वो स्वर्गलोक का अधिकारी बने हो सकते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो अपने संस्कारों का क्षय करके वैराग्य का अधिकारी हो सकते हैं। दोनों ही बातें हैं, स्वर्ग का साम्राज्य भी और वैराग्य से ज्ञान का साम्राज्य भी लाभ कर सकते हैं। इसीलिए न विकम्पितुम अर्हसि, इसलिए अपने आप को ये कंपायमान नहीं होना चाहिए, ऐसे अधैर्य नहीं होना चाहिए, ऐसे पलायनवादी बातें नहीं करनी चाहिए। तो भगवान यहाँ पे एक तरह से विधि बता देते हैं, विधि बात बताते हैं कि अब यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, ये तो विधि है कि ये करना चाहिए, स्वधर्म का पालन होना चाहिए, पर यदि ऐसा नहीं करोगे तो क्या परिणाम होगा? यदि तुम अपने कर्तव्य पालन नहीं करोगे तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? यहाँ इस श्लोक में भविष्य वृत्ति से बात कर रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हम सभी को भगवान ये निर्देश दे रहे हैं कि हम
अपने अपने पहचान के हिसाब से, पहचान के अनुसार प्राप्त कर्तव्य का पालन करना ना छोड़े। यदि हम छोड़ देते हैं तो फिर क्या हो सकता है? तो भगवान बोलते हैं, हम आगे का श्लोक देखेंगे 33 वाला। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अथ माने, अथ यहाँ जिस विधि वाक्य को बताया गया है कि ऐसा करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अथ चेत् त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। अथ चेत माने यदि तो धर्मसम्मत युद्ध नहीं करोगे तो अर्जुन इससे 2 हानि होगी। ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा, इससे स्वधर्म और कीर्ति इन दोनों का ही नाश हो जाएगा। और क्या मिलेगा? पापम अवाप्स्यसि, लाभ यही होगा कि पाप मिलेगा। अवाप्स्यसि माने प्राप्त होगा। पापम अवाप्स्यसि, स्वधर्म की आचरण न करने से कीर्ति की, स्वधर्म की हानि होगी और पाप के भागीदार बनोगे। यहाँ जो स्वधर्म है ये हमारे आंतरिक जो विकास है, अंदर जो हमारा विकास होना है ना, उसका पहला पड़ाव है। हम स्वधर्म के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करते करते हम हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते जाते हैं, उसका विकास होता जाता है। तो हमारे अंतःकरण में जो पूर्व से जो संस्कार पड़े हैं, उनका प्रक्षालन, उनका शुद्धिकरण का उपाय स्वधर्म है। जो वर्ण और आश्रम मतलब जाति और हमारे जो भी आश्रम है, उससे जो विहित कर्म है, हमारे लिए जो शास्त्र से जिस कर्म का निर्धारण किया गया है, उस कर्म के पालन से भगवान कह रहे कि स्वधर्म की, उस कर्म के पालन से क्या होता है? हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारे जो संस्कार है वो क्षय होते हैं। तो यहाँ स्वधर्म की हानि हो जाएगी। स्वधर्म की हानि माने जिस कर्म की संपादना से अंतःकरण निर्मल हो सकता था, उस कर्म को न त्याग देने से, न करने से, विहित कर्म का त्याग कर देने से प्रत्यवाय दोष लगेगा। नित्य कारणे प्रत्यवायः, नित्य कर्म का, कर्तव्य कर्म का त्याग कर देने से दोष होता है। स्वधर्म की हानि हो जाएगी और उससे जो अंतःकरण की शुद्धि होना था, उससे हम वंचित हो जाएंगे। ये तो अंदर की बात है। और बाहर क्या होगा? बाहर ये होगा कि अर्जुन, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम सम्मानित व्यक्तित्व हो, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा है, तुम्हारी कीर्ति है। और तुम्हारी जो कीर्ति को, स्वधर्म के अनुष्ठान से ही ये कीर्ति, ये यश प्राप्त हुआ है। और समाज में तुम्हारी जो कीर्ति है, वो यश से उसकी हानि हो जाएगी। कीर्ति का नाश होगा, लोग अपयश करेंगे। ये तो हानि, 2 हानियां होगी। एक अंतःकरण की हानि हो गई कि स्वधर्म पालन रूप करने से जो अंतःकरण की शुद्धि होती वो नहीं होगी, और दूसरी और बाह्य रूप से कीर्ति की, यश की हानि होगी। और अपने धर्म का अनुष्ठान नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? अन्य कुछ ना कुछ तो करता है इंसान, तो फिर क्या करेगा? अन्य धर्म का पालन करेगा।
तो अर्जुन जी ने ही बोला था ना, श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यम भक्ष्यमपि लोके, कि इससे तो श्रेय है कि गुरु आदियों के वध करने से तो श्रेय है कि मैं भिक्षाचार्य भिक्षावृत्ति का करके मैं अपना जीवन धारण करूं। तो भिक्षावृत्ति तो अर्जुन के लिए परधर्म है, क्योंकि वो गृहस्थ है, क्षत्रिय है, भिक्षा में उनका अधिकार नहीं है। हमने चर्चा की थी जब ये श्लोक पे हम विचार कर रहे थे। तो फिर परधर्म का पालन करने से क्या होगा? एक तो स्वधर्म पालन करके अपना जो संस्कार था उसका क्षय नहीं हुआ, और दूसरे परधर्म के पालन करने से जो नए संस्कार वो बन गए। तो फिर इस तरह से पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप के भागी बनोगे, पाप अर्जन करोगे, क्योंकि गलत संस्कार तुम्हारे अंदर बढ़ जाएंगे। पापम अवाप्स्यसि अथाच्वेतीमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। सारे पद समझ में आ गए होंगे। अब आगे का हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे, सोमवार की कक्षा में। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।